वक्फ कानून को लेकर शहर शहर मुखालिफत की आवाज बुलंद हो रही है। बंगाल का मुर्शिदाबाद वक्फ को लेकर शोलों में घिर गया। झारखंड में कानून को ना कह दिया गया। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू के समर्थन ने सियासी तनाव को शक्ल दे दी है। वक्फ कानून बना तो विरोध तो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सबसे खतरनाक, सबसे भयानक और सबसे बुरा था, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में उतरे लोगों में उपद्रवी भी उतरे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे और दिलों में सब कुछ फूंक देने की नफरत। इतना हंगामा मचा, इतना बवाल हुआ, इतनी आगजनी हुई, इतना कुछ हो गया, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो वक्फ कानून को अपने राज्य में किसी सूरत में लागू नहीं करने देंगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। अब बीजेपी ममता बनर्जी पर जोरदार हमले बोल रही है। बंगाल में हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी को ही सूत्रधार बता रही है और आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा की जो चिंगारी सुलगाई है वो पूरे देश में फैलाना चाहती है। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। इस बीच जमीयत के मुखिया से मुर्शिदाबाद को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए उनका क्या जवाब आया। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? क्यों जल रहा है मुर्शिदाबाद, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वक्फ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सियासत परवान चढ़ रही है। वो वैसी तो बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के उन सहयोगी दलों को कोस रहे हैं जिन्होंने वक्फ कानून को पास कराने में बीजेपी की मदद की। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा है तो बिहार में ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बिहार में इसी बरस चुनाव है और यहाँ के सियासी दल दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक वो है जो कानून के समर्थन में है। सदन से पास हुए किसी भी बिल को कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन तेजस्वी जी ऐसे बयानों को देकर साबित कर रहे हैं कि उनकी मंशा भावनाओं को भड़काना और अपनी तरफ करने का एक कुंठित प्रयास मात्र। और दूसरे वो हैं जो कानून के विरोध में, जो खुलकर कहते हैं कि ये कानून मुसलमानों की जमीनों के खिलाफ है। ये गैर संवैधानिक है, ये किसी धर्म विशेष को टारगेट कर लाया जा रहा है। कानून बन गया, मगर इस कानून पर शुरू हुई सियासत अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे के लिए मुद्दे बना रही है और हर बीतते वक्त के साथ ये मुद्दा और गहरा हो रहा है। आज तक ब्यूरो।